Hello students, you are most welcome in Learn Easy classes. So today we'll discuss about the second part of atoms and molecules. इसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स के बारे में. सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में. तो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने से पहले दो चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं कि सॉल्यूट्स क्या है और सॉल्वेंट क्या है. सॉल्यूशन तो एक कॉन्सेप्ट हमें समझ आता है कि कोई भी चीज़ किसी में घुली हुई है या मिली हुई है तो हम कह देते हैं कि वो सॉल्यूशन है. बट सॉल्यूशन में क्या सॉल्यूट है और क्या सॉल्वेंट है. तो सॉल्यूट्स क्या होते हैं बच्चों, द सब्सटेंस विच इज़ डिज़ोल्व इन ए लिक्विड. जो भी सब्सटेंस किसी लिक्विड में डिज़ोल्व है, घुला हुआ है, उसे हम कहते हैं सॉल्यूट. और सॉल्वेंट क्या है, द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व. ऐसा मीडियम जिसमें कि कोई सॉल्यूट घुला है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट. अब आप एग्जांपल से समझ सकते हो कि शुगर और वाटर का सॉल्यूशन. हम शरबत बनाते हैं, शुगर और वाटर ऐड करते हैं, सॉल्यूशन बन जाता है. तो उसमें किसमें क्या मिला हुआ है, वाटर में हमने शुगर मिलाई है, तो शुगर इज अ सॉल्यूट. शुगर पार्टिकल क्या हो गए, सॉल्यूट है. बिकॉज द सब्सटेंस विच इज डिजोल्व इन ए लिक्विड. तो क्या लिक्विड में सब कौन सा सब्सटेंस है जो लिक्विड में डिजोल्व है, वो क्या है, शुगर. तो शुगर हमारी क्या है, सॉल्यूट. और किस में, कौन से सॉल्वेंट लिक्विड में डिजोल्व है, पानी में डिजोल्व है सॉल्यूट हमारी शुगर. तो सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर. द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिजोल्व. तो शुगर और शुगर के सॉल्यूशन में क्या है, वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, और शुगर क्या है, सॉल्यूट है. सॉल्यूट पार्टिकल हम उसको साल्ट के सॉल्यूशन से समझ सकते हैं, कॉपर और ब्रास के जो एलॉय का मिक्सचर होता है उससे समझ सकते हैं, एयर से समझ सकते हैं. बट बहुत इजी वे में पहले समझने की कोशिश करिए कि हम जो एक कॉमन सी चीज़ें, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, ये सब हमने नॉर्मली देखा हुआ है. तो सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आया कि सॉल्यूट जो पार्टिकल किसी भी लिक्विड में ऐड कर दिए जाते हैं, किसी भी सब्सटेंस में जो सब्सटेंस होते हैं वो किसी में डिज़ोल्व कर दिए जाते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके सॉल्यूट. और सॉल्वेंट क्या है, ऐसा लिक्विड जिसमें कि कोई सॉल्यूट जो पार्टिकल होते हैं वो डिज़ोल्व किए जाते हैं, तो वो हो जाता है सॉल्वेंट. अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम एक और तरीके से समझेंगे. जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं उसे हम डिस्पर्स्ड पार्टिकल भी कहते हैं. जो सॉल्यूट होते हैं उन्हें हम डिस्पर्स्ड पार्टिकल भी कहते हैं. और सॉल्वेंट को हम डिस्पर्जन मीडियम भी कहते हैं, यानी कि किस में क्या चीज़ मिलाई जा रही है. तो पानी में क्या मिलाया जा रहा है, चीनी. तो पानी क्या हो गया, डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि सॉल्वेंट क्या है, डिस्पर्जन मीडियम. और शुगर क्या है, यानी कि सॉल्यूट जो शुगर है वो क्या है, डिस्पर्स्ड पार्टिकल. सो सॉल्यूट्स आर आल्सो कॉल्ड द डिस्पर्स्ड पार्टिकल एंड सॉल्वेंट इज अ डिस्पर्जन मीडियम. बिकॉज आगे हम जब सॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ किस में मिक्स है, तो वहाँ पर ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है कि डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है और डिस्पर्स्ड पार्टिकल क्या है. तो क्लियर हो गया बच्चों कि सॉल्यूट क्या है हमारा, डिस्पर्स्ड पार्टिकल, और सॉल्यूशन क्या है, डिस्पर्जन मीडियम. इसको हम जो भी सॉल्यूशन होते हैं, अगर किसी भी सॉल्यूट को वाटर में हमने मिक्स किया है तो वो हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन. और कोई भी अगर हमने सॉल्यूट किसी भी इनऑर्गेनिक लिक्विड सब्सटेंसेस में अगर हमने मिक्स किया है तो वो हमारे हो जाते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन यानी कि कोई भी जहाँ पर हमने सॉल्वेंट लिया है वो वाटर लिया है. सॉल्यूट्स कोई भी पार्टिकल हो सकते हैं बट सॉल्वेंट वहाँ पर क्या है, वाटर. तो उस कंडीशन में हो जाता है हमारा एक्वस सॉल्यूशन. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है हमारा, वाटर. तो जब सॉल्वेंट हमारा वाटर है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा हमारा एक्वस सॉल्यूशन. और सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जब हमारा सॉल्वेंट कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड्स हो सकता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन. जब वाटर की जगह कोई अदर हमारा लिक्विड, ऑर्गेनिक लिक्विड हो तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन बनता है यानी कि हम उसे, अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है तो एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, और अगर हमारा सॉल्वेंट कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है, लिक्विड है, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन समझ आया कि सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल मिक्स होते हैं. सॉल्यूशन में हम सॉल्यूशन को अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो हम आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. बट सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सॉल्यूशन भी ट्रू सॉल्यूशन कैसे होता है. ट्रू सॉल्यूशन वो है जो कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है. होमोजेनियस मिक्सचर मीन्स सेम
थ्रू आउट द पूरे जो मिक्सचर, पूरा जो सॉल्यूशन है उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो सेम होते हैं, उनका जो साइज होता है वो बिल्कुल सेम होता है। अगर हम शुगर का सॉल्यूशन देखेंगे या साल्ट का सॉल्यूशन देखते हैं तो वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। उसमें जो शुगर और वाटर के पार्टिकल वो इतने छोटे हो जाते हैं शुगर के पार्टिकल कि उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, कि पानी और शुगर को हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो पार्टिकल्स इतने छोटे हो जाते हैं होमोजेनियस मिक्सचर में कि माइक्रोस्कोपिक हो जाते हैं एंड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश टू ईच अदर। हम जो उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर्स आर आल्सो कॉल्ड द ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं, एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, साल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन। आपने साल्ट और शुगर घोल दीजिए तो आप क्या उसमें से पार्टिकल्स को सेपरेट कर पाओगे, डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि साल्ट कहाँ है या शुगर कहाँ है, वाटर कहाँ है? वो तो इस तरीके से मिक्स हो जाएगा, पूरा थ्रू आउट द सेम हो जाएगा शुगर और या साल्ट का सॉल्यूशन, कि आप उसमें से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि शुगर के पार्टिकल कहाँ गए और सॉल्वेंट के, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे शुगर सॉल्यूशन और साल्ट सॉल्यूशन में, बिकॉज शुगर सॉल्यूशन एंड साल्ट सॉल्यूशन आपका होमोजेनियस मिक्सचर है, एक ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। तो ट्रू सॉल्यूशन के हमारे एग्जांपल साल्ट सॉल्यूशन, विनेगर सॉल्यूशन भी हमारा ट्रू सॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें भी पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं कि उन्हें भी हम सेपरेट नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। मेटल अलॉय, ब्रॉस जैसे कि हम कहते हैं, और एयर, ये भी हमारा एक तरीके का ट्रू सॉल्यूशन है जिसमें कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सो दीज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन की और क्या प्रॉपर्टीज़ होती है ट्रू सॉल्यूशन की हम डिस्कस करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन को हम मॉलिकुलर सॉल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि जो भी सब्सटेंस होता है, जो भी सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट होता है वो बिल्कुल मॉलिकुलर लेवल पर आ जाता है, इतने छोटे हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स वो कि माइक्रोस्कोपिक हो जाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। ओनली सॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म द ट्रू सॉल्यूशन, केवल जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, अगर हमारा सॉल्यूट सॉल्युबल नहीं है, किसी भी सॉल्वेंट में वो डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा, तो फिर वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि तब तो हम सेपरेट कर देंगे ना कि ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट, तो फिर वो ट्रू सॉल्यूशन कहाँ से बना? तो ट्रू सॉल्यूशन तभी बनता है जब कोई सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है। ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर्ड लाइट, लाइट की जो बीम का स्कैटरिंग होती है, जो लाइट की बीम अगर हम ट्रू सॉल्यूशन में से पास करेंगे तो लाइट स्कैटर्ड नहीं होगी। क्यों स्कैटर्ड नहीं होगी? क्योंकि पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू रिफ्लेक्ट द लाइट। जो लाइट की रेज होती है उसे स्कैटर्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो पार्टिकल्स बहुत बहुत छोटे होते हैं। तो लाइट की जब स्कैटरिंग नहीं होगी लाइट की रेज की, तो फिर यहाँ पर सॉल्यूशन लाइट की बीम को भी स्कैटर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर्ड लाइट, पार्टिकल्स इन ट्रू सॉल्यूशंस आर टू स्मॉल टू रिफ्लेक्ट द रे ऑफ लाइट। लाइट की रेज को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो पार्टिकल्स होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के, वो बहुत छोटे होते हैं। सो दैट्स वाई ट्रू सॉल्यूशन डजंट स्कैटर द लाइट। अब ट्रू सॉल्यूशन की हमने प्रॉपर्टीज समझ ली कि ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड द मॉलिकुलर सॉल्यूशंस आल्सो, दे नॉट डजंट स्कैटर द लाइट आल्सो। और ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ओनली सॉल्यूट्स आर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट होते हैं। और एग्जांपल भी हमने देखे, साल्ट, शुगर, विनेगर सॉल्यूशन एक्सेट्रा। अब हम और भी डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस आगे देखते हैं कि किस किस टाइप का, यहाँ पर जो मैंने आपको डिस्कस किया था डिस्पर्स पार्टिकल और डिस्पर्जन मीडियम, इसके बेस पर हम सॉल्यूशन को कैटेगराइज करेंगे 5 पार्ट्स में कि डिस्पर्सन मीडियम क्या है और डिस्पर्स पार्टिकल क्या है, यानी कि सॉल्यूट्स क्या है और सॉल्वेंट क्या है। उसके बेस पर हम सॉल्यूशंस को आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं फर्स्ट कैटेगरी में सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, जब सॉल्यूट भी आपका सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीज़ें जब सॉलिड होती हैं और हम ऐसा कोई मिक्सचर बनाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बना देते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर, यहाँ पर टर्म याद रखिएगा, होमोजेनियस मिक्सचर या ट्रू सॉल्यूशन ही बनेगा, बट सॉलिड सॉलिड, यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है और डिस्पर्स्ड पार्टिकल भी सॉलिड है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर द सॉलिड। सो व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, तो ये सॉल्यूशन किस टाइप का बन गया? सॉल्यूशन सॉलिड इन सॉलिड। एग्जांपल है मेटल अलॉय में ब्रॉस, ब्रॉस में क्या होता है? जिंक और कॉपर, इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो ब्रॉस बनता है। तो सॉलिड, यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है और डिस्पर्स्ड पार्टिकल भी सॉलिड है।
और क्या फाइनली बन जाता है, ब्रॉस। अब ब्रॉस में से आप जिंक और कॉपर के पार्टिकल को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन है हमारा, सॉलिड इन सॉलिड ब्रॉस किस टाइप का सॉल्यूशन हो जाता है, ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन कैसे बनता है। ये नॉर्मली शुगर का सॉल्यूशन, साल्ट का, शुगर क्या है, सॉलिड है, और वाटर क्या है हमारा, लिक्विड है, कोई सॉल्यूशन है। इस तरीके से साल्ट में भी देखते हैं। तो जब हमारा डिस्पर्स पार्टिकल सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, लिक्विड है, तो ये बन जाता है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जब हमारे सॉल्यूट पार्टिकल सॉलिड हैं और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, तो क्या बनता है हमारा, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। एग्जांपल आप समझ सकते हो, शुगर और साल्ट सॉल्यूशन, जो कि बहुत कॉमन है, यूजुअली हम अपने घर में देखते भी हैं। नेक्स्ट वन इज द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड और लिक्विड दोनों को, यानी कि डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होगा और आपका डिस्पर्स्ड पार्टिकल यानी कि सॉल्यूट भी लिक्विड होंगे। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों चीज़ें लिक्विड हैं तो किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, विनेगर सॉल्यूशन इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसे आप समझ सकते हो, विनेगर सॉल्यूशन भी आपका एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है जिसमें से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। तो एसिटिक एसिड को हम जब वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं, एसिटिक एसिड वाटर के साथ जब मिक्स हो, एसिटिक एसिड क्या है, ये भी लिक्विड है और वाटर भी आपका लिक्विड है। तो जब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बना तो क्या बना, विनेगर सॉल्यूशन। यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज, ये दोनों चीज़ें बहुत ध्यान समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्स्ड पार्टिकल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड क्या है, डिस्पर्स्ड पार्टिकल, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है यहाँ पर, वाटर। तो क्या बना, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बना किस टाइप का, लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि दोनों मीडियम। इसके बेस पर हम सॉल्यूशन को यहाँ पर 5 टाइप से कैटेगराइज करके पढ़ रहे हैं कि अगर हमारा डिस्पर्स पार्टिकल सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, तो मैंने आपको एग्जांपल बताया यहाँ पर ब्रॉस का, कॉपर और जिंक का। अगर डिस्पर्स पार्टिकल हमारे सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम हमारा लिक्विड है, तो एग्जाम्पल आपको बताया साल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन, क्योंकि शुगर हमारे यहाँ पर सॉलिड है और यहाँ पर साल्ट वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड टू लिक्विड विनेगर, क्योंकि डिस्पर्स जो पार्टिकल है वो हमारा एसिटिक एसिड वो भी लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम यानी कि वाटर वो भी लिक्विड है। तो यहाँ पर लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन बना। एंड नेक्स्ट सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस और लिक्विड का सोल्यूशन। सोडा वाटर हम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सोडा वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम मिक्स करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो सोल्यूशन होता है वो होता है हमारा सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। सोडा वाटर, ऑक्सीजन जो गैस होती है वो हमारी डिस्पर्स्ड पार्टिकल यानी कि सॉल्यूट क्या है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉरी, और वाटर जो होता है वो हमारा डिस्पर्जन मीडियम। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, सॉल्यूट जो कि सॉलिड है, और यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो ये हमारा बन जाता है सोडा वाटर। गैस डिस्पर्स्ड पार्टिकल है गैस और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो गया यहाँ पर, लिक्विड, सोडा वाटर। नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, गैस और गैस यानी कि डिस्पर्स्ड मीडियम भी आपका पार्टिकल भी आपका सॉलिड गैस हो और डिस्पर्जन मीडियम भी गैस हो। एयर, ये बेस्ट एग्जांपल है हमारा एयर। एयर में अगर बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं और उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, एयर से हम समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन अगर हम समझ लें कि सॉल्वेंट है, नाइट्रोजन में अदर गैसेस डिजॉल्व हैं, तो नाइट्रोजन क्या हो गई, डिस्पर्जन मीडियम यानी कि वो गैस है, और अदर गैसेस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर जो भी गैसेस हैं वो हमारी डिस्पर्स्ड पार्टिकल है। तो यहाँ पर गैस टू गैस सॉल्यूशन क्या बना, गैस इन गैस, गैस और गैस का सॉल्यूशन यहाँ पर बना। तो डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड पार्टिकल के बेस पर हमने सॉल्यूशन को 5 तरीके से पढ़ा। सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड एंड सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। तो आगे अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों। आई होप कि आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा, सॉल्यूट, सॉल्वेंट ये सब क्लियर हो गया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं सस्पेंशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशन समझ गए और अब बारी है सस्पेंशन की। तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं सस्पेंशन। तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं सस्पेंशंस के बारे में कि सस्पेंशंस क्या है। सॉल्यूशंस आपको समझ में आया कि सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं और जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स वो बहुत छोटे होते हैं, उन्हें हम फिल्टर पेपर के थ्रू पास भी नहीं कर सकते।
सॉल्यूशन में से सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल को हम सेपरेट भी नहीं कर सकते। जबकि अब हम पढ़ते हैं सस्पेंशंस। सस्पेंशंस क्या होते हैं? जस्ट सॉल्यूशन से डिफरेंट है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर फॉर्म सस्पेंशंस। कोई भी ऐसे सॉल्यूट्स जो कि वाटर में इनसॉल्युबल हो वो सस्पेंशंस बनाते हैं। जबकि सॉल्यूशन क्या था? जो कि ऐसे सॉल्यूट्स डिज़ोल्व थे वाटर में जो कि वाटर में पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिज़ोल्व होते हैं। सस्पेंशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। और जो सस्पेंशन जो सॉल्यूशन बनता है, सस्पेंशन जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स मीन्स हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट्स के पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं, फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं फिल्टर पेपर से कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम अलग अलग कर पाएंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। चॉक और वाटर का सोल्यूशन आप देख लीजिए। चॉक और वाटर के सोल्यूशन में क्या होता है? थोड़ी देर आप उसको रख दीजिए, थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है और आप पानी को अलग कर सकते हो और चॉक के पार्टिकल्स को अलग कर सकते हो। तो यहाँ पर चॉक क्या है? आपका सॉल्यूट था और वाटर आपका क्या है? सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर जो सस्पेंशन है ये किस तरीके का मिक्सचर बनेगा? हेट्रोजीनियस। थ्रू आउट द सेम तो नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद आपको वाटर ऊपर दिखेगा और चॉक के पार्टिकल आपको नीचे बैठ जाएंगे, सेडिमेंटेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मिक्सचर किस टाइप का मिक्सचर बना? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पार्टिकल्स यहाँ पर थोड़े से लार्ज पार्टिकल हैं, जबकि सॉल्यूशन में हमने क्या देखा था? माइक्रोस्कोपिक थे। जबकि ये जो पार्टिकल्स हैं इन्हें हम इजीली अपनी आइज के थ्रू भी देख सकते हैं। इट मीन्स दीज आर द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। सैंड पार्टिकल्स का हम मिक्सचर देख सकते हैं वाटर में। सैंड पार्टिकल्स को हम इजीली आंखों से देख सकते हैं, उसे हम फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट भी कर सकते हैं। तो सैंड पार्टिकल्स जो है वाटर के साथ वो भी आपका एक सस्पेंशन का ही एग्जाम्पल है। तो सस्पेंशन में क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, समझ आया? क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल जो होते हैं वो थ्रू आउट द सेम नहीं है। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सस्पेंशंस कैन बी सीन ईजिली। अगर मैंने चॉक और वाटर का सॉल्यूशन लिया तो हम चॉक को क्या इजीली देख पा रहे थे। सैंड और वाटर का जब हमने मिक्सचर लिया था उसमें भी हम सैंड पार्टिकल्स को इजीली देख पा रहे थे। तो सस्पेंशंस कैन बी सीन ईजिली। पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अनस्टेबल है, अनस्टेबल होते हैं ये, फिल्टर पेपर में से पास नहीं होंगे पार्टिकल। ये सॉल्यूट के जो पार्टिकल होंगे वो वहीं रह जाएंगे, तो हमें सेपरेट करना आसान होता है। और सॉल्वेंट आपका जो वाटर है वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाएगा, तो हम इसको इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं। अनस्टेबल होता है, कुछ देर रखने के बाद आप फिर इसे हिला दीजिए तो वो फिर वापस मिक्स हो जाएगा। स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि जब हम सॉल्यूशन पढ़ रहे थे उसमें सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स थे सॉल्यूट पार्टिकल, वो लाइट की जो बीम थी उसको स्कैटरिंग की जो प्रोसेस थी होती है, स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट, वो प्रोसेस नहीं होती क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे थे कि वो लाइट की रेज को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। और जबकि सस्पेंशन में क्या है कि पार्टिकल्स थोड़े से साइज उनका बड़ा है, तो वो जो लाइट की रेज होती है उसको स्कैटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लाइट की बीम आती है, अगर हम सस्पेंशन में से लाइट की बीम को पास करें तो वो स्कैटरिंग जो होती है वो आप देख सकते हो ईजिली। तो सस्पेंशन स्कैटर्स ए बीम ऑफ लाइट आल्सो। सो अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। क्लियर हो गया बच्चों? नाउ हम डिस्कस करते हैं कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या होते हैं? सस्पेंशंस और ट्रू सॉल्यूशन, उन दोनों के जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है उनके बीच के जो पार्टिकल हैं। सस्पेंशन से तो छोटे होंगे पार्टिकल, बट सॉल्यूशन से पार्टिकल थोड़े बड़े होंगे, यानी कि जो पार्टिकल्स का साइज होता है कोलॉइड्स में वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का साइज होता है। Colloid solution in which the size of solute particle is intermediate between those in true solution and those in suspensions। यानी कि सस्पेंशन से तो छोटे होंगे पार्टिकल, कैन नॉट बी सी विद द नेकेड आइज, बट जो हमारे ट्रू सॉल्यूशन से उनसे थोड़े से पार्टिकल का साइज जो होगा वो बड़ा होगा, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेज होगी पार्टिकल्स के साइज की बिटवीन द सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन की। तो कोलॉइड्स में साइज का पार्टिकल, आपको पार्टिकल्स का साइज समझ आया कि सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच के पार्टिकल होते हैं। द पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर्ड लाइट, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो कोलॉइड्स के पार्टिकल, अगर आपको कोलॉइड सोल्यूशन दे दिया जाए और ट्रू सोल्यूशन दे दिया तो एक बार अगर आप देखोगे, क्योंकि वो भी कोलॉइड्स भी आपको कई बार इजीली नेकेड आइज से नहीं दिखते और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी नहीं दिखते, तो आप सोचोगे ये दोनों सिमिलर है,
बट हम उनमें डिस्टिंग्विश कैसे बता पाओगे कि कोलॉइड्स है और ये सोल्यूशन है? जब भी हम लाइट की बीम पास करेंगे उसमें तो टिंडल इफेक्ट होता है, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, कोलॉइड्स में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, जिसे कि हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं कोलॉइड्स में, जबकि सॉल्यूशन में जो लाइट की बीम है वो स्कैटर्ड, लाइट स्कैटर्ड नहीं होगी। तो कोलॉइड सॉल्यूशन जो होते हैं, द पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट एंड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट इन केस ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स में जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसे हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े लार्ज होते हैं, तो वो जो लाइट की रेज होती है उसे इजिली रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और टिंडल इफेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आपको बीम की जो लाइट की रेज है वो कब स्कैटरिंग लाइट की दिखेगी? जबकि पार्टिकल्स बड़े होंगे, वो लाइट को स्कैटर कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो कोलॉइड्स के पार्टिकल होते हैं वो सॉल्यूशन से चूंकि बड़े होते हैं, सो दैट्स कोलॉइड जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, जबकि सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं शो होता, क्योंकि पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट की जो रेज होती है उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। कोलॉइड्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, कोलॉइड्स आर हेट्रोजीनियस इन नेचर दो दे अपीयर टू बी होमोजीनियस। होते तो ये हेट्रोजीनियस हैं, बट अपीयरेंस हमें कैसा दिखता है कि ये होमोजीनियस है। सोप का सॉल्यूशन देख लीजिए, स्टार्च का सॉल्यूशन देख लीजिए, तो आपको दिखने में तो ये लगता है कि हमें इस तरीके से होमोजीनियस है, सारा पूरा थ्रू आउट द सेम है, बट एक्चुअली में क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन पार्टिकल और डिस्पर्स मीडियम, वो आपका जो होता है वो थ्रू आउट द सेम नहीं होता है। कहीं आपके पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा और कहीं कम पॉसिबल होते हैं, बट जो अपीयरेंस होता है वो होमोजीनियस, यानी कि थ्रू आउट द सेम हमें समझ आता है कि जो डिस्पर्जन पार्टिकल है और डिस्पर्जन मीडियम है वो पूरा होमोजीनियस समझ आता है, बट वो होता कैसा है? हेट्रोजीनियस। पार्टिकल ऑफ कोलॉइड कैन पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर में से पार्टिकल जो कोलॉइड्स के हैं वो पास हो सकते हैं, जबकि सस्पेंशन में जो पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि वो फिल्टर पेपर में से पास नहीं होते। और कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो चूँकि सस्पेंशन से तो छोटे होते हैं, सो द पार्टिकल ऑफ कोलॉइड्स कैन पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर। क्वाइट स्टेबल, और जो कोलॉइड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, मतलब क्वाइट स्टेबल, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल स्टेबल है, बट क्वाइट स्टेबल होते हैं। फिल्टर पेपर के थ्रू तो ये सेपरेट नहीं कर सकते हम कोलॉइड्स में से सॉलिड पार्टिकल को और सॉल्वेंट को फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते, बट एक स्पेशल टेक्निक है जिसे कि हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से कोलॉइड्स के पार्टिकल को हम कोलॉइड सॉल्यूशन से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि फिल्टर पेपर के थ्रू कोलॉइड्स इतने छोटे हैं, सस्पेंशन से तो छोटे हैं, ताकि फिल्टर पेपर के थ्रू हम उन्हें सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो स्पेशली टेक्निक हम यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसके थ्रू हम कोलॉइड पार्टिकल को कोलॉइड सॉल्यूशन में से सेपरेट कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया बच्चों, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड। सॉल्यूशन में क्या था, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स थे बहुत स्मॉल थे, माइक्रोस्कोपिक थे, और जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस इन नेचर, होमोजीनियस होता है, थ्रू आउट द सेम होता है, और इसमें से स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं होती सॉल्यूशन में, बिकॉज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल। जबकि सस्पेंशन में क्या था, पार्टिकल्स का साइज आपका बड़ा है, मैक्रोस्कोपिक थे, और जो मिक्सचर बनेगा वो हेट्रोजीनियस बनता है, और फिल्टर पेपर में से सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी यहाँ पर आपकी दिखती है, क्योंकि सस्पेंशन में पार्टिकल्स बड़े होते हैं। कोलॉइड्स में क्या होता है, कोलॉइड्स जो होते हैं सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच के जो साइज होता है पार्टिकल्स का, सॉल्यूशन से थोड़ा सा बड़ा और सस्पेंशन से थोड़ा छोटा, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेज होती है जो, वो कोलॉइड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज होता है वो इंटरमीडिएट, पता पार्टिकल ऑफ कोलॉइड का कोलॉइड साइज आर इंटरमीडिएट बिटवीन द सॉल्यूशन एंड अ सस्पेंशन। और कोलॉइड कैसे होते हैं, अपीयरेंस तो होमोजीनियस होता है, बट वो हेट्रोजीनियस होते हैं, और जो कोलॉइड के पार्टिकल होते हैं उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इट मीन्स ये टिंडल इफेक्ट भी दिखता है, और कोलॉइड पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से पास नहीं होते। ओनली सेंट्रीफ्यूगेशन की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू हम कोलॉइड पार्टिकल्स को कोलॉइड सॉल्यूशन से सेपरेट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों कोलॉइड्स, डिफरेंट टाइप्स के जो कोलॉइड सॉल्यूशंस होते हैं, अलग अलग तरीके के जो कोलॉइड्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन।
कोलॉइड्स को डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेस पर हम कितने पार्ट में कैटेगराइज करेंगे? ये डिपेंड करता है डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज क्या है? जो कि सॉल्यूट, जिस भी सब्सटेंस को हम किसी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, तो जो सब्सटेंस हम ऐड करेंगे किसी सॉल्वेंट में वो है डिस्पर्स्ड फेज। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। डिस्पर्स्ड फेज क्या है? सॉल्यूट्स पार्टिकल। और डिस्पर्जन मीडियम क्या है? सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंट टाइप के हम कोलॉइड्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सॉल किस टाइप का कोलॉइड है? सॉल जिसमें कि जो सॉल्यूट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं और जो सॉल्वेंट होते हैं वो लिक्विड होते हैं। लिक्विड यहाँ पर, लिक्विड से मेरा मतलब है कि एक्वस नहीं, यहाँ पर एक्वस जरूरी नहीं, एक्वस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड ही होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हो सोप सोल्यूशन से। सोप सोल्यूशन में क्या होता है? जो सोप पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड होते हैं और जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। पेंट में भी सॉलिड और लिक्विड का आपको सोल्यूशन मिलता है, स्टार्च में भी सॉलिड और लिक्विड है। तो ये किस टाइप के कोलॉइड्स होते हैं? सॉल, यानी कि जब सॉलिड और लिक्विड, जो आपके सॉल्यूट्स होंगे वो सॉलिड फॉर्म में होंगे और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, तब आपका बनता है सॉल्ट कोलॉइड्स। नेक्स्ट आपका है सॉलिड सॉल। ये था सॉल ऊपर वाला, अब नीचे आया सॉलिड सॉल। जब दोनों सॉल्यूट्स भी और सॉल्वेंट भी, ये दोनों जो फेजेस हैं वो दोनों सॉलिड ही होंगी, उस कंडीशन में हमारा बनता है सॉलिड सॉल। बेस्ट एग्जांपल कलर्ड जेमस्टोन, जो रूबी होता है, रूबी आपने देखा होगा। कलर्ड जेमस्टोन ये किसका एग्जांपल है? बेस्ट सॉलिड सॉल का। यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूट्स भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। नेक्स्ट वन इज द एरोसॉल। एरोसॉल एक्चुअली हमारे दो तरह से होते हैं, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एरोसॉल में सॉल्यूट्स जो मीडियम है वो सॉलिड होता है और सॉल्वेंट जो होते हैं गैस होते हैं। दोनों तरीके में आपका सॉल्वेंट यहाँ पर गैस ही होगा। एरोसॉल में जो सॉल्वेंट होता है वो गैसियस फेज में होता है। यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट जो है वो गैसियस फेज में है। सॉल्यूट्स पार्टिकल आपके में भी लिक्विड और सॉलिड हो सकते हैं, तो उसके बेस पर एरोसॉल को हम दो तरीके से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक तो जब आपका सॉल्यूट पार्टिकल सॉलिड हो और एक तो जब आपका सॉलिड पार्टिकल लिक्विड हो, बट यहाँ जो सॉल्वेंट है यानी कि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो हमेशा गैस ही रहेगा। तो एरोसॉल, एरोसॉल एयर, यानी कि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या होगा? गैस। तो सॉलिड और गैस। क्या? स्मोक। स्मोक में हम क्या देखते हैं कि जो कार्बन पार्टिकल होते हैं वो सॉल्यूट्स हैं यानी कि सॉलिड है, और गैस किस में मिक्स हो जाते हैं? वो गैस में मिक्स हो जाते हैं, एयर में मिक्स होते हैं। तो यहाँ पर स्मोक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एरोसॉल, वाइल द सॉल्यूट्स इन सॉलिड फेज और सॉल्वेंट इज इन गैस फेज। तो यहाँ पर सॉलिड और गैस का बेस्ट जो एरोसॉल है वो स्मोक। ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं, एमसीक्यूज में भी आते हैं और बहुत सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं। सपोज आपको पूछा गया कि स्मोक किस टाइप का कोलॉइड्स है, इसमें डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज को बताइए। तो यहाँ पर डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्स फेज क्या है? सॉलिड, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है? गैस। नेक्स्ट एरोसॉल लिक्विड और गैस। जब आपका सॉल्यूट पार्टिकल तो लिक्विड हो और जब हमारा जो सॉल्वेंट है वो गैसियस फॉर्म में हो। फॉग, क्लाउड्स, हेयर स्प्रे। फॉग क्या है? जो हमारे वाटर वेपर होती है और उसमें गैसेस, बहुत सारी गैसेस मिक्स होती है। किस में मिक्स होती है? वाटर वेपर जो मिक्स हो जाती है हमारे गैसेस के साथ, तो उस समय क्या हो जाता है? फॉग। क्लाउड्स जो है वो भी बेस्ट एग्जांपल है आपका एरोसॉल का, और हमारा जो एयर स्प्रे, हेयर स्प्रे होता है वो भी हमारा एरोसॉल का बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें कि सॉल्यूट फेज में हमारा होता है। जो सॉल्यूट होते हैं वो किस फेज में होते हैं? लिक्विड में होते हैं, और सॉल्वेंट हमारा गैसियस फॉर्म में होता है। यानी कि जो एरोसॉल टाइप के कोलॉइड्स होते हैं उसमें हमेशा जो सॉल्वेंट का जो मीडियम होता है यानी कि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो हमेशा गैसियस होता है। नेक्स्ट हमारा कोलॉइड्स है इमल्सन। इमल्सन का बेस्ट एग्जांपल है हमारा मिल्क और बटर। इसमें जो दोनों फेजेस हैं वो लिक्विड होती है, डिस्पर्स फेज भी और डिस्पर्जन मीडियम भी, ये दोनों लिक्विड होंगे। ये भी और ये भी, बोथ आर द लिक्विड। यहाँ पर लिक्विड लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। मिल्क बेस्ट एग्जांपल है, मिल्क और बटर इमल्सन का।
नेक्स्ट वन इज द फोम। फोम में क्या, जो डिस्पर्स फेज है यानी कि जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो गैसियस फॉर्म में होंगे, और जबकि जो सॉल्वेंट है वो हमारे लिक्विड फॉर्म में होंगे। सॉल्वेंट लिक्विड में और जो सॉल्यूट है वो गैस। तो क्या किस टाइप का कोलॉइड बनेगा, फोम। फोम बन जाता है सोप। शेविंग क्रीम में आप देखते हो जो फोम, जो झाग हम देखते हैं एक्चुअली में, वो हमारा होता है फोम। किस टाइप का कोलॉइड, इसमें कौन से मीडियम्स होते हैं, सॉल्यूट्स, तो गैस जो होंगे वो सॉल्यूट्स पार्टिकल जो होंगे वो गैसियस फॉर्म में होंगे, और जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म में क्या, सॉलिड फॉर्म में जो सॉल्वेंट यानी कि जो डिस्पर्सन मीडियम है वो हमारा सॉलिड होगा। यहाँ पर ये चीज़ देखो, जो भी सॉल्यूट पार्टिकल है ये दोनों गैसियस होंगे फॉर्म में, चाहे वो सॉलिड फॉर्म हो और चाहे वो फोम हो। दोनों सॉल्यूट पार्टिकल जो हैं वो दोनों में फोम और सॉलिड फॉर्म दोनों में गैसियस ही रहेंगे। केवल क्या चेंज हो रहा है, हमारा डिस्पर्सन मीडियम यानी कि सॉल्वेंट हमारा चेंज हो रहा है। फोम में क्या है, जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड हो जा रहा है, और सॉलिड फॉर्म में जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है। सॉलिड फॉर्म में सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड, और फॉर्म में जो सॉल्यूट है वो दोनों कंडीशन में आपके गैसियस फॉर्म में ही रहते हैं। तो सॉलिड फॉर्म का बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं, फोम, रबर, स्पंज, ब्रेड। स्पंज में क्या है, जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड होता है, और जो गैस बीच में क्या फिल होती है, जो स्पेस होता है स्पंज में गैस फिल होती है। तो जो गैस पार्टिकल है वो हमारे क्या है, सॉल्यूट्स है, और सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉलिड। तो स्पंज हम समझ सकते हैं, स्पंज और फोम, जो रबर का फोम होता है वो बेस्ट एग्जाम्पल है आपके सॉलिड फोम का। लास्ट हमारा आता है जेल। जेलीज वगैरह आप खाते हो, जैम, जेलीज, इस तरीके की चीज़ें आपने देखी भी होंगी, ऑब्जर्व किया होगा आपने। तो जेल में क्या, सॉल्वेंट, जो सॉल्यूट होते हैं वो भी सॉलिड होते हैं, और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और समझोगे कि सॉल में भी आपका सॉलिड था और सॉल्वेंट लिक्विड था, और जेल में भी आपका सॉलिड है और ये लिक्विड है। दोनों चीज़ों में ये आप देख रहे हो, बट यहाँ पर डिफरेंसेस क्या होता है कि जो आपका मिक्सचर होता है होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, और जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उसमें लिटिल बिट डिफरेंस होता है थोड़ा सा, जिस वजह से हम यहाँ पर इसको जेल कह देते हैं और इसको सॉल कह देते हैं। यहाँ पर जो होता है ये कॉन्टिन्यूअस मिक्सचर नहीं होता। सोप सोल्यूशन डिफरेंसेस मैं आपको बताती हूँ। सॉल में भी आपका क्या होता है, सॉल्यूट सॉलिड होता है और सॉल्वेंट लिक्विड होता है, जबकि हमारा जेल में भी आपका, बट ये कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क नहीं होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में। हम इसको सेपरेट, सॉल्यूशन को हम सेपरेट कर सकते हैं, स्टार सॉल्यूशन को भी और सोप सॉल्यूशन को भी, जबकि जेली और जैम वगैरह होता है वो एक कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क होता है सॉलिड और लिक्विड का, यानी कि सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट का। तो जेल में भी आपका फेजेस तो दोनों की सेम है यहाँ पर, सॉल में और जेल में। ये चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है। बट जेल में क्या है, कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। एग्जाम्पल है जेलीज, जिलेटिन और हेयर जेल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वो आपका एग्जाम्पल है। तो हमने यहाँ पर कोलॉइड्स के टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स पढ़े, और इनमें क्या सॉल्यूट्स किस टाइप के होंगे, सॉल्वेंट का क्या मीडियम होगा, और उसके बेस पर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के आधार पर हमने यहाँ पर देखा कि किस किस तरीके के आपके कोलॉइड्स हो सकते हैं। और ये आपका जो पूरा क्लासिफिकेशन है, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स क्लियर हो गया होगा। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल देन, बाय बाय।